Jungle. प्रणाम जय श्री जगन्नाथ गुड मॉर्निंग आज सेप्टेम्बर 10 मंगलवार तो जाना आज खबर कौन रही वर्षा पाई सब स्कूल कॉलेज बंद हम छुट्टी घोषणा तो जाना क्यों क्यों स्कूल बंद हे केबे बंद हम किंतु ता पूर्व जब चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आम चैनल आसो लाटेस्ट न्यूज आपण पाखे सीधा सड़क पहुँची पार तो चलतु डेरी नक आम खबर उपर नजर पकाइबा पुणी थे राज्य में प्रबल वर्षा आरंभ होती रविवार ठार राज्यर अनेक जिले में प्रबल वर्षा लगी रही लगातार वर्षा हेतु अनेक अंचल में जलस्तर परिस्थिति सृष्टि होती परिस्थिति स्कूल पिलामानकर स्वास्थ्य अधीन अधिक छुट्टी आदेश जारी करा जायछि जहाँ अनुजाई सोमवार और मंगलवार समस्त स्कूल बंद रहिबो रविवार ठार छत्तीसगढ़ में प्रबल वर्षा जारी रही विशेषकर बस्तर डिविजन अनेक जिले में प्रबल वर्षा हेतु साधारण जीवन व्याहत होती छुट्टी घोषणा करा जायछि जिले में प्रबल वर्षा हेतु सोमवार मंगलवार दिन दंतवाड़ा जिलार समस्त विद्यालय पर छुट्टी घोषणा करा जायछि एही छुट्टी केवल छात्र छात्री मानक पई शिक्षक माने पूर्वपरी विद्यालय जीवे एथर सेप्टेम्बर मास छुट्टी दिन पर्व परिणत होती सारा देशर स्कूल एवं सरकारी कार्यालय में अनेक दिन छुट्टी रहा आपण जड़े छात्र छात्री किंबा कर्मचारी हूँ यही मसरे आपण आराम एवं मजा कर अनेक सुजोग पाइबे यही मसरे अनेक छुट्टी दिन कारण अनेक पर्व एवं धार्मिक कार्यक्रम जो छुट्टी घोषणा करपरिक कर्म पूजा उन्नाम बारवाफत मिलाद उन नाबी एवं आहुरी अनेक पर्व यही समस्त पर्व पालन करने को देशर विभिन्न स्थान में छुट्टी घोषणा कर देशर विभिन्न स्थान में विभिन्न पर्व जो यही छुट्टी पालन करपरिक गैंगटक रायपुर जम्मू श्रीनगर कोची तिबु अनंतपुरम इत्यादि छुट्टी दिन पालन हम तेणु प्रस्तुत हूँ यही सेप्टेम्बर में आपणकर सांग और परिवार सहित आराम भ्रमण करी एवं समय बिताइबा सुजोग नहीं पारे क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड यूजर मानक एक बड़ निष्पत्ति एणिकी कार्ड व्यवहार कले देवाक पड़ो 18% जीएसटी जीएसटी काउंसिल बैठक में नहीं निष्पत्ति होती तेबे यही जीएसटी ग्राहक टंका देवे नहीं प्रत्येक ट्रांजेक्शन लगे कि जीएसटी यही निष्पत्ति ग्राहक मान मन में अनेक प्रश्न सृष्टि होती तेबे आसतु जाना यही निष्पत्तिर संपूर्ण तथ्य जीएसटी काउंसिल बैठक अनुसार समस्त ट्रांजेक्शन जीएसटी आदाय करा जीव नहीं केवल 3000 कम टंकार प्रत्येक ट्रांजेक्शन 18% जीएसटी लागू करा जीव एथिरे पेमेंट गेटवे को कौनसी छाड़ मिलिब नहीं ए निष्पत्ति पर ट्रांजेक्शन मर्चेंट फीस उपरे 18% जीएसटी कौनसी प्रभाव पड़िब नहीं एही जीएसटी टंका ग्राहकों को पाखरु आदाय करा जीव बरं जीएसटी पेमेंट कमिटी राय अनुसार पेमेंट एग्रीगेसी पाखरु यही जीएसटी टंका आदाय करा जीव तेणु ग्राहकों ऊपर यार कौन से प्रभाव पकाइब नहीं पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होता है एवं एक मर्चेंट को टंका पाइबा साहाय्य करिथाए रेजराफ पेटीएम एवं गूगल पे आदि पेमेंट एग्रीगेटर भाव में कार्य करिथांती तेबे पेमेंट एग्रीगेटर यही सर्विस देवाई मर्चेंट्स मानक पाखरु प्रत्येक ट्रांजेक्शन 0.5 टू 2% प्रतिशत पर्यंत टंका नहीं था प्रायतः यह 1% हिसाब से आदाय रही है पेमेंट एग्रीगेटर सरकार नेउथिबा सर्विस टैक्स यही 0.5 टू 2% टंकारु यही नहीं थांती तेणु साधारण जनता उपरे यार सीधा सड़क प्रभाव पड़ो ना किंतु छोट छोट दोकानी मान उपरे यार प्रभाव पड़ पारे आज कटक और भुवनेश्वर सुना दर स्थिर होती गतकाली अपेक्षा सुनार दाम स्थिर करा जायछि आज भुवनेश्वर 10 ग्राम 24 कैरेट सुना दर 72,870 टଙ୍କା रही सेपरी 22 कैरेट सुनार मूल्य आज 10 ग्राम पिछा 66,800 टଙ୍କା रही 22 कैरेट सुनार मूल्य 1 ग्राम पिछा 6,680 टଙ୍କା होइतिबा बेले 8 ग्राम पिछा 53,334 टଙ୍କା रही कटकर मध्य सुना दर परिवर्तन देखा मिली 22 कैरेट सुनार मूल्य आज 10 ग्राम पिछा 66,680 टଙ୍କା रही 22 कैरेट सुना मूल्य 1 ग्राम पिछा 6,668 टଙ୍କା होइतिबा बेले 8 ग्राम पिछा 53,760 टଙ୍କା रही छड़ा रूपा दर ह्रास पाई सुध रूपा 1 ग्राम पिछा 93
ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 747 ଟଙ୍କା, 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା 9340 ଓ 1 କେଜି ପିଛା 93,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସୁନା ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର, ହଲମାର୍କ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। सीएम किसान योजना शुभारंभ सह आउ एक बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन माझी। सीएम किसान योजना शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री घोषणा कर कृषि विद्या निधि योजना। यह योजना अनुसार सीएम किसान योजना हिताधिकारी पिला मिल छात्रवृत्ति, वैषयिक शिक्षा, उच्च शिक्षा मिल सहायता। सूचना था कि पश्चिम ओडिशार कृषि भित्तिक गणपर्व नुआखाई अवसर में सम्बलपुर में सीएम किसान योजना शुभारंभ कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सम्बलपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी उपस्थित रे सीएम किसान योजनार शुभारंभ कर मुख्यमंत्री। चाषी अकाउंट को जाइछि योजनार प्रथम किस्ती टंका। यह योजना द्वारा राज्यर 45,76,524 जन क्षुद्र और नाममात्र चाषी एवं 19,12,122 जन भूमिहीन चाषी लाभान्वित हेबे। एथिसह भूमिहीन चाषी को 3टी किस्ती रे 12,500 टंका मिलिबो। पीएम सूर्यघर मागଣା बिजुली योजना अधीन में टाटा पावर और ओडिशा सरकार एक यौथ उद्योग टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड राज्यर 1 लक्ष छात उपर सौरशक्ति व्यवस्था स्थापन करने को लक्ष्य रखिंट। यह योजना रे ग्रीन शीट मिशन रे राजधानी बासिंदा स्वतंत्र सब्सिडी पाइबे। एठारे सूचना योग्य जे टीपी और डीएल पीएम सूर्यघर मागଣା बिजुली योजना कार्यकारी करने राज्यस्तरीय एजेंसी भाव मनोनीत होती। आवश्यक उपभोक्ता छात उपर सौरशक्ति संपादन कर रूफटॉप सोलार पावर प्लांट स्थापन पर ग्राहक मैंने 3 किलोवाट 78,000 टंका पर्यंत केंद्रीय आर्थिक सहायता पाइपर। ग्रीन सीट मिशन अधीन भुवनेश्वर सरवासी प्रति किलोवाट क्षमता पिछा 20,000 टंका हिसाब से अतिरिक्त भाव में राज्य पक्षर सब्सिडी पाइपर। 7% सुधरे एवं 120 मासर अवधि सहित कौन फ्री पेमेंट जरिमाना बिना 2 लाख टंका पर्यंत बैंक फाइनान्स उपलब्ध। आवश्यक कल्याण संघ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी गुड़िक परिवार पिछा 3 किलोवाट उपयोगिता पूरण करने छात उपर सोलार पैनल स्थापन करेंगे एवं किलोवाट पिछा 18,000 टंका हिसाब से केंद्रीय सब्सिडी पाइबे। नेट बैंकिंग नियमावली अनुसार RDW GHS सर्वाधिक क्षमता 500 किलोवाट मध्य सीमित। यह योजना को ग्रहण करथिबा ग्राहक माने ग्रिड पावर व्यवहार प्रति किलोवाट पिछा स्थापित क्षमता प्राय 1200 यूनिट पर्यंत ह्रास करेंगे। ग्राहक माने पंजीकरण, आवेदन दाखल, भेंडर चयन एवं प्रक्रिया उपरे मार्गदर्शिका www.pmsuryaghar.gov.in रे लॉगिन करें। TPCODL अनुमोदित सिस्टम यंत्रांश जोगाण समेत ग्राहकों को यार स्थापना सहायता प्रदान करने को 75 जन वेंडर को नियोजित कर TPCODL ड्री को संजोग करने पूर्व प्रत्येक व्यवस्था को जांच एवं सर्टिफाई करिवो। इंश्योरेंस सेक्टर में सरकारी चाकरी 170 पदवी खाली। इंश्योरेंस सेक्टर में सरकारी चाकरी खोजुले आसिला सुवर्ण सुजोग। भारत सरकार कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस ऑफिसर लेबर 170 पदवी नियुक्ति सुजोग बाहरी। यही पदवी नोटिफिकेशन बाहर करा जायछि। जो माने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी रे ऑफिसर हेबा नै स्वप्न देखिछन्ति सेमानक पई यह सुवर्ण सुजोग अटे। एने आवेदन प्रक्रिया सेप्टेम्बर 10 तारिख आरंभ होता बेले सेप्टेम्बर 29 तारिख शेष हो। newindia.co.in वेबसाइट को जाई आवेदन करें। आशायी जर्नलिस्ट पद पर कौन एक स्वीकृति प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक किंबा स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट रहा आवश्यक। अन्य 60% मार्क रहिले जड़े आशायी आवेदन कर। संरक्षित वर्ग पर 55% रखा जाइए। अकाउंट्स पद पर आशायी को CAICWAI पास एवं MBA PGDCA किंबा एकम डिग्री रही उचित। एथिरे आवेदन करने बयस सीमा अन्यून 21 वर्ष एवं सर्वाधिक बयस सीमा 30 वर्ष होगा उचित। यही पदवी गुड़िक नियुक्ति मिले मासिक 88,000 टंका दरमा मिल। तेज प्रिलिम्स परीक्षा अक्टोबर 13 तारिख में होब। अन्य अपटे मेन परीक्षा नवेम्बर 17 तारिख में होब।
चिंता बढ़ाऊँच ब्लाड फ्लू पुरी जिले में एवं केन्द्रापड़ा जिले में ब्लाड फ्लू संक्रमित रिपोर्ट आसी सेपटे पुलिस प्रशासन पक्षर पुरी जिला प्रवेश पथरे जोरदार चेकिंग जपरी कौन कुकुड़ा गाड़ी जिला बाहर को कि भितर को जापर ना से कड़ा नजर रखी पुलिस पुरी जिले में ब्लाड फ्लू संक्रमण बढ़ुची टेंशन अन्य अंचल को प्रभावित न होगापाई चारि छकरे नाका लगाई पुलिस निमापड़ा बलंगा एवं मेलाई ब्लाड फ्लू हजार हजार कुकुड़ा मरीजा पर भी चिंता बढ़ाऊँच ब्लाड फ्लू ए ब्लाड फ्लू संक्रमण जेपरी अन्य अंचल को न माड़े से तत्पर होती स्थानीय प्रशासन एने चारि छक पुलिस और प्राणी चिकित्सा विभाग आरंभ कर नाकाबंदी चारि चक थाना पक्षर कटक पुरी जगतसिंहपुर और खोर्धा जिलार मिलन स्थल चारि छक ब्रह्मकुंडी पुराणा फांडी चक ठारे एक अस्थायी चेकपोस्ट करा जाइछि। केन्द्रापड़ा डेराबिस ब्लॉक अंतर्गत एंडर बालिया अंचल ब्लाड फ्लू चिन्हट होइछि। चलित मास आरंभ नरसिंहपुर अंचल अचानक कुकुड़ा मरिबा परे ब्लाड फ्लू भय संचालन होइतिला। तेबे गत 5 तारिख नरसिंहपुर समेत यही अंचल केतक कुकुड़ा फार्मरू नमूना संग्रह करा जाई परीक्षा पई पठा जाइतिला। गतकाली संध्या अर्थात शनिवार प्रशासन हस्तगत होइतिबा रिपोर्ट अनुसार यही अंचल ब्लाड फ्लू व्यापी जनापड़ी। जिला प्रशासक पदक्षेप नहीं केन्द्रापड़ा अतिरिक्त जिलापाल नीलू महापात्र कहते रिपोर्ट आसवा पर जिलापाल स्मृतिरंजन प्रधान नेतृत्व एवं जरूरी बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक निया निष्पत्ति अनुसार संक्रमित अंचल कुकुड़ा मारिबा सह समग्र अंचल को सानिटाइज करी आज सकाळु एही रैपिड रेस्पॉन्स टीम घटनास्थल में पहुंची कुकुड़ा मारुछन्ति। एथिरे प्राय 90 रु अधिक सदस्य सामिल रहिछन्ति। पवित्र नुआखाई अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी रविवार गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय प्रेक्षालय सीएम किसान योजना कृषि भित्तिक कार्यक्रम आरंभ कर अवसर में मुख्यमंत्री श्री मोहन प्रतिश्रुति देइछन्ति पूर्ण निज सरकार प्रतिबद्धता दोहराइबा सह गत बीजेडी सरकार को टार्गेट करथिले सीधा सीधा कहिथिले सेमाने चाषी मानक हताश करथिबा बेले आमे सेमानकु विकास पथरे आगे नबु। मुख्यमंत्री श्री मोहन कहिले सीएम किसान योजना रे ओडिशा प्राय 47 लाख चाषी उपकृत हेबे। प्रत्येक वर्ष 2टी किस्ती नुआखाई और अक्षय तृतीया चाषी मानक सहायता दियाजिबा। एही व्यतीत कृषि विद्यानिधि योजना रे चाषी मानक संतान मानक उच्च शिक्षा तथा वैषयिक शिक्षा निमंते 2 लाख टंका पर्यंत सहायता जोगाई दिया। पीएम किसान और सीएम किसान योजना चाषी माने वार्षिक 10,000 टंका पाइबे। तेबे एथिरे रहितबा केतोटी वैषयिक समस्या दूर करबा पई प्रयास चलछि। एथिपई 2 मास स्वतंत्र अभियान चलिबो। एहा परे हिताधिकारी तालिका प्रस्तुत करा जिवो। राज्य सरकार कृषक ओडिशा यूनिफाइड पोर्टाल द्वारा मध्य चाषी माने बेस उपकृत हो पारे। मुख्यमंत्री कहिथिले कृषक समृद्धि योजना रे खरीफ धान संग्रह समय प्रतिश्रुति मुताबक चाषी मानक धान क्विंटाल प्रति 3100 टंका दिया। साहल्ला घोषणा करथिया 100 टंका बीजेडी सरकार दे पारि नथिले। एहार 8 वर्ष पर केंद्र सरकार देउथिया दर उपर क्विंटाल प्रति 800 टंका अधिक देबु। गत 24 वर्ष धरि राज्य रे शासन करिथिबा सरकार 35% चाष जमी को जलसेचन सुविधा जोगाइबार प्रतिश्रुति पालन में विफल होते सेमानक आलू मिशन पियाज मिशन आदि अनेक मिशन फेल मारी। राज्य में मात्र 4टी सरकारी शीतल भंडार रही। सरकार आम सरकार सारा राज्य में जलसेचन व्यवस्था को सुदृढ़ करने को पदक्षेप ने हीराकुद जलसेंचर थिबा केनाल गुड़िकर शेष मुंड पर्यंत पानी पहुँचाइवाई केनाल कंक्रीट निमंते 855 कोटी टंका कैबिनेट अनुमोदन दि जाइछि। जलभंडार गुड़िकर गेट गुड़िक स्वचालित कराई भी पदक्षेप निया जाइछि। प्रथम पर्यायर उपखंड स्तर में 58टी शीतल भंडार निर्माण पर प्रत्येक ब्लॉक स्तर में शीतल भंडार निर्माण करा जिबा। कृषि और कृषकों विकास को सर्वदा प्राथमिक दिया। प्रधानमंत्री विकसित भारत पई विकसित ओडिशा गठन लक्ष्य कर रखिछन्ति। विकसित ओडिशा गठन पई कार्य आरंभ होइछि बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निजकु प्रधानमंत्री हनुमान बोली दर्शाई कहिथिले प्रधानमंत्री निर्वाचन समय जहाँ कहिथिले सरकार हेबा परे सब पूरण करा जाउछि। आम सरकार प्राथमिकता राज्य गरीब चाषी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वंचित और राज्य महिला माने अछंती। सुभद्रा योजना को नहीं बहुत उत्साह देइछि। सुभद्रा योजना प्राय 1 कोटी अधिक माँ भौणी उपकृत हेबे। अर्थनैतिक मतरे सरकार जदि मुंड पिछा टंकाटीए खर्च करी
ଅର୍ଥନୀତି 4.8 ଗୁଣା ପାଖାପାଖି 5 ଗୁଣା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ସବୁଠୁ ଶାସନ ଚାଲିବ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେବ, ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସେବାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସକ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଆରଡିସି ସଚିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ସବୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ତାହା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। 2025ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ 5 ମାସ ବାକି ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସହଜ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା ହେବ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଫିସ, ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍ ସହ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାଲିଂ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବେ ସେଠି ଉଭୟ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ମହିଳାଙ୍କ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ମାଗଣା ତାଲିମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଲିମ ସମୟରେ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବୁ। ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନାରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇ ସ୍କିମ୍। ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନୂଆ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ସିଲେଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣିବା ସହିତ ମାଗଣା ତାଲିମ ଓ ତାଲିମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସରକାର 15,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଲିମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ସିଲେଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 2 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଆର୍ଟିକଲକୁ ପୁରା ପଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ତାଲିମ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତାଲିମ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିମ ପରେ ନିଜର ସିଲେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସହଜ କିସ୍ତିରେ ଏଥିପାଇଁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଅନଲାଇନ୍ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପଚାରି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ୱେବସାଇଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ସହିତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।